हेलो फ्रेंड्स, दुआ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान जिला दर्शन सीकर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जानते हैं सीकर ज़िले के बारे में। दोस्तों, जो सीकर ज़िला है यह NH 11 पर है। NH 11 पर स्थित है, यानी नेशनल हाईवे 11 पर स्थित है। सीकर का पुराना नाम वीर भान का बास और सीकर जिले की स्थापना 1687 ईस्वी में राव सिंह के द्वारा की गई थी। जिस स्थान पर स्थापना की गई उसे या उस स्थान को वीर भान का बास कहते हैं। दोस्तों, सीकर कोई अलग राज्य नहीं था। भारत जब स्वतंत्र हुआ तब राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था और सीकर इनमें से किसी में भी शामिल नहीं था, बल्कि सीकर जिला है वो जयपुर राज्य का एक ठिकाना था, जो कि सबसे बड़ा ठिकाना सीकर जिला था। दोस्तों, सीकर जिले के मुख्यालय पर एक घंटाघर बना हुआ है। इसी घंटाघर के चारों ओर गिद्दड़ नृत्य का आरंभ या आयोजन होता है। लिखते हैं हम सीकर जिले के बारे में। दोस्तों, हमने सीखा कि सीकर NH 11 पर स्थित है, नेशनल हाईवे 11 पर स्थित है और इसका प्राचीन नाम वीर भान का बास है और इसकी स्थापना 1687 ईस्वी में राव सिंह के द्वारा करवाई गई थी और सीकर जिले के जिला मुख्यालय पर एक घंटाघर बना हुआ है। उस घंटाघर पर गिद्दड़ नृत्य का आयोजन की शुरुआत होती है। दोस्तों, जो यह गिद्दड़ नृत्य है यह शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है और यह नृत्य होली पर आयोजित किया जाता है। इसमें सवांग करने के लिए या नाटक दिखाने के लिए इसमें जो प्रतिभागी हैं वो पुरुष होते हैं। इसमें महिलाओं का जो रूप है वो पुरुष धारण करते हैं, जैसे राधा कृष्ण, शिव पार्वती। और दोस्तों, इसकी शुरुआत में नगाड़ों की पूजा करते हुए फिर आरंभ होता है और यह नृत्य सवांग कला के लिए प्रसिद्ध है, यानी सवांग होता दोस्तों की दूसरा रूप धारण करना। दोस्तों, जो सवांग धारण करते हैं उसे गणगौरी या मेहरी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अभी हमने गिद्दड़ नृत्य के बारे में जाना, यानी यह शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है और यहाँ पुरुष है जो महिलाओं के रूप धारण करता है और यह नृत्य सवांग कला के लिए प्रसिद्ध है और जो सवांग करते हैं उन्हें गणगौरी या मेहरी कहा जाता है। दोस्तों, शेखावटी का जब नाम आता है तब 3-4 बातें हैं जो आपस में जुड़ी होती है, जैसे भित्ति चित्रण कला के लिए प्रसिद्ध है शेखावटी क्षेत्र। दोस्तों, शेखावटी क्षेत्र में चूरू, सीकर और झुंझुनू जिले आते हैं। जैसे भित्ति चित्रण के लिए और हवेलियों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, भित्ति चित्रण कला के लिए प्रथम स्थान जो आता है वो बूंदी का है, यानी वहाँ एक चित्रशाला या रंगशाला जो बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में है और व्यापक रूप से सीकर जिले में भित्ति चित्रण कला देखने को मिलती है। यदि आपको कोई पूछे कि प्रथम स्थान, तो यह बूंदी जिले के तारागढ़ दुर्ग में है। वहाँ एक चित्रशाला या एक रंगशाला है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि भित्ति चित्रण कला है क्या। तो दोस्तों, जो दीवारों पर जो चित्र करने की जो कला है उसे भित्ति चित्रण कला कहा जाता है। और दूसरा कि जो शेखावटी क्षेत्र है या शेखावटी क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है, एक तो भित्ति चित्रण कला के लिए, दूसरा भित्ति चित्रों के अलावा हवेलियों के लिए भी प्रसिद्ध है, यानी यहाँ विश्व भर में प्रसिद्ध हवेलियाँ हैं। यानी शेखावटी के जो सेठों ने इन हवेलियों का निर्माण करवाया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं सीकर जिले की प्रमुख हवेलियाँ। दोस्तों, मैंने यहाँ कुछ प्रमुख हवेलियाँ लिखी है। एक नंबर है पंसारी की हवेली। तो दोस्तों, यह श्री माधोपुर तहसील के सीकर जिले में है। ये सभी हवेलियाँ सीकर जिले में हैं। पंसारी की हवेली है वो श्री माधोपुर तहसील में है और बैजनाथ की रुइयाँ की हवेली जो कि रामगढ़
दोस्तों रामगढ़ को सेठों का नगर भी कहा जाता है। सेठों का नगर है रामगढ़, ये सीकर ज़िले में है। और नंदलाल देवड़ा की हवेली, यह भी सीकर में है। कोडिया और राठी की हवेली, दोस्तों कोडिया और राठी दो परिवार हुए हैं, उन्होंने मिलकर एक हवेली का निर्माण किया है जो कि लक्ष्मणगढ़ तहसील में यानी सीकर ज़िले में है। और नेक्स्ट है पोदारों की हवेली, जो भी सीकर में है। जो पोदारों की हवेली है दोस्तों, यह भित्ति चित्रण कला के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम सीकर ज़िले के प्रमुख जो मेले हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से मेले हैं सीकर ज़िले में जो कि प्रसिद्ध हैं।
दोस्तों खाटू श्याम बाबा का मेला, यह मेला खाटू गांव में भरता है और इसमें जो मेला है वो फाल्गुन शुक्ला 11 और 12 को जो मेला है वो भरता है। और यह सीकर जिले का सबसे बड़ा मेला जो है वो है खाटू श्याम बाबा का मेला है, जो कि खाटू गांव में भरता है। और दूसरा मेला है शाकंभरी माता का मेला। तो दोस्तों यह एक सिकराय गांव में है, तो शाकंभरी माता को सिकराय माता भी कहा जाता है, सिकराय माता भी कहा जाता है। और जो इनका मेला है वो नवरात्रा के अवसर पर भरता है। और तीसरा है बालेश्वर मेला। तो दोस्तों जो बालेश्वर मेला है यह बालेश्वर नामक स्थान पर भरता है, जो कि सीकर जिले में है। और स्थान कौन सा है? बालेश्वर। और यहाँ बालेश्वर मेला है, यहाँ जो मंदिर बना हुआ है वो भगवान शिव का मंदिर है। और इनका जो मेला वो श्रावण या सावन माह में भरता है। नेक्स्ट है जीण माता का मेला। दोस्तों जीण माता का जो मंदिर है वो रेवासा में कोछोर गांव के निकट है। एक गांव का नाम है कोछोर, उस गांव के निकट है। और इनका मेला नवरात्रा चैत्र और आश्विन नवरात्रा यानी वर्ष में 2 बार मेला भरता है। तो ऐसी लोक देवी जिनका मेला 2 वर्ष में 2 बार भरता है वो है जीण माता का जो मेला है वो नवरात्रा चैत्र और आश्विन नवरात्रा के अवसर पर भरता है। तो दोस्तों अब हम करते हैं प्रमुख मंदिर, सीकर जिले के प्रमुख जो मंदिर हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। श्री खाटू श्याम जी का मंदिर। दोस्तों यह सीकर जिले का प्रमुख मंदिर है, श्री खाटू श्याम जी का मंदिर। यह मंदिर सीकर जिले के दातारगढ़ तहसील में खाटू गांव में स्थित है। यदि आपको जगह पूछे तो खाटू गांव है, वहाँ यह मंदिर है। और दोस्तों इस मंदिर की जो नींव है वो अभय सिंह मारवाड़ राजा अजीत सिंह के पुत्र थे अभय सिंह। उन्होंने इस मंदिर की जो नींव है वो डाली थी या इनका निर्माण जो करवाया था वो अभय सिंह जी ने करवाया था। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप श्याम जी का मंदिर है, श्याम वर्णित, यानी जो उनकी जो प्रतिमा है वो श्याम वर्णित है, यानी काले रंग की प्रतिमा है। यहाँ श्याम जी की शीश की पूजा की जाती है। यहाँ जो खाटू जी का मंदिर है वहाँ श्याम जी के शीश की पूजा की जाती है। और जो उनकी मुखाकृति है वो दाढ़ी मूंछ से संबंधित है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो उनकी जो मुख की जो आकृति है वो दाढ़ी मूंछ से संबंधित है। दोस्तों यह मंदिर दातारगढ़ तहसील में खाटू गांव में है। और इस मंदिर की नींव अभय सिंह के द्वारा डाली गई थी और इनके शीश की पूजा की जाती है। और जो उनकी मुखाकृति है वो दाढ़ी मूंछ से संबंधित है। दोस्तों नेक्स्ट मंदिर जो पढ़ते हैं हम हर्षनाथ का मंदिर। दोस्तों जो हर्षनाथ का मंदिर है इसे हर्ष भैरू का मंदिर भी कहते हैं और हर्ष महादेव का मंदिर भी कहा जाता है। जो यह मंदिर है यह हर्षगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है, यानी यह सीकर जिले में हर्षगिरी की पहाड़ियाँ जो कि अरावली में है, या जो अरावली वाली जो पहाड़ियाँ हैं उसे हर्षगिरी की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। और इसका निर्माण विग्रहराज द्वितीय के काल में हुआ था, यानी राजा हटड़ के द्वारा एक शैव आचार्य के रूप में इसका निर्माण करवाया गया था। और सार्जेंट ई डीन एक व्यक्ति था, सार्जेंट ई डीन, उन्होंने 1834 में इस मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। सार्जेंट ई डीन के द्वारा 1834 में इस मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों जो यह मंदिर है वो हर्षगिरी की पहाड़ियों पर है। एक हर्षनाथ की पहाड़ियाँ भी है। तो दोस्तों हर्षनाथ की पहाड़ियाँ हैं अलवर में, ये आपको ध्यान रखना है। जो ये हर्षगिरी की पहाड़ियों पर जो हर्षनाथ का मंदिर बना हुआ है यह मंदिर ज़मीन के अंदर बना हुआ है, यानी कुछ भाग इसका ज़मीन के अंदर है। और इस मंदिर में एक प्रशस्ति भी लगी हुई है जिसे हर्षनाथ प्रशस्ति कहा जाता है। और अब हम दोस्तों लिखते हैं इसके बारे में, इस मंदिर के बारे में। दोस्तों हमने जाना कि यह मंदिर हर्षगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है और इसका निर्माण विग्रहराज द्वितीय के काल में राजा हटड़ के द्वारा
एक सेव आचार्य के रूप में करवाया गया था। और इस मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है सार्जेंट ई डीन, जो 1834 में इस मंदिर को प्रकाश में लेके आए। और दोस्तों इस मंदिर में एक लिंगोद्भव प्रतिमा भी लगी हुई है। लिंगोद्भव प्रतिमा भी लगी हुई है। यानी लिंगोद्भव प्रतिमा का अर्थ होता है कि भगवान ब्रह्मा और विष्णु को शिवलिंग का आदि और अंत जानने के लिए परिक्रमा करते हुए दर्शाया गया है। यानी वो परिक्रमा करते हुए दर्शाया गया है। ये लिंगोद्भव प्रतिमा का अर्थ होता है। दोस्तों पढ़ते हैं नेक्स्ट मंदिर। दोस्तों नेक्स्ट है भैरू जी का मंदिर। भैरू जी का मंदिर है वो सीकर जिले में है। एक मंदिर और है ओमल सोमल का मंदिर, यह भी सलेदीपुर सीकर में है। सलेदीपुर सीकर में। नेक्स्ट मंदिर है सुरनी धाम सूर्य मंदिर। यह दोस्तों सुराना गांव में श्री माधोपुर तहसील और सीकर जिले में है। सुरनी धाम सूर्य मंदिर। यह मंदिर उत्तर भारत की एकमात्र सूर्य पीठ है। इम्पोर्टेंट है। इस मंदिर में उत्तर भारत की एकमात्र सूर्य पीठ है। वो मंदिर कौन सा है? सुरनी धाम सूर्य मंदिर, जो कि सुराना गांव और माधोपुर तहसील में है। नेक्स्ट है जीण माता का मंदिर। दोस्तों जीण माता का जो मंदिर है यह कोछोर गांव के निकट सीकर जिले के रेवासा तहसील में है। और इनका मेला चैत्र और आश्विन नवरात्रा को बढ़ता है। और जीण माता के उपनाम हैं, इन्हें शेखावटी क्षेत्र की या चौहानों की कुल देवी, इन्हें चौहानों की कुल देवी भी कहते हैं। और जो शेखावटी क्षेत्र के जो मीणा हैं तो मीणाओं की कुल देवी भी कहा जाता है। और शेखावटी क्षेत्र की लोक देवी और मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। ये दोस्तों मधुमक्खियों की देवी क्यों कहा जाता है? जब औरंगजेब ने या औरंगजेब की सेना ने यहाँ आक्रमण किया था तो मधुमक्खियों ने यहाँ रक्षा की थी, उनका पीछा किया, तो इसी कारण इन्हें मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। दोस्तों एक भंवराथल स्थान है, भंवराथल एक जगह का नाम है, वहाँ मधुमक्खियों को देवी माना जाता है। यही एक भंवराथल स्थान है, उन्हें या वहाँ मधुमक्खियों को देवी माना जाता है। यानी दोस्तों जो जीण माता का जो मंदिर है या जीण माता जी को सभी देवी देवताओं में जीण माता का सबसे लंबा लोकगीत माना जाता है। यानी सबसे लंबा जो लोकगीत है वो जीण माता का जो लोकगीत है वो सबसे लंबा है। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय हटड़ के द्वारा हर्ष की पहाड़ियों पर इनका निर्माण करवाया गया था। हर्ष की पहाड़ियों पर। हमने दोस्तों पिछला जो मंदिर पढ़ा था हर्षनाथ का मंदिर, वह हर्षगिरी की पहाड़ियों पर ही था, क्योंकि जीण और हर्ष दोनों भाई बहन थे। जीण और हर्ष दोनों भाई बहन थे। कहा जाता है कि हर्ष की पत्नी और जीवन या जीण माता के मध्य झगड़ा हो जाता है, जिसके कारण जीण माता है वो घर को त्याग कर सीकर के अरावली की पहाड़ियों पर आ जाती है और वहाँ भगवान शिव की तपस्या करती है। तो इसका निर्माण हर्ष की पहाड़ियों पर है। और जीण माता की अष्टभुजा प्रतिमा भी यहाँ लगी हुई है। और जीण माता की जो पीठ है वो तांत्रिक शक्तिपीठ मानी जाती है, तांत्रिक सिद्धपीठ मानी जाती है। और यहाँ जीण माता को 2.5 प्याले की शराब चढ़ाई जाती है। और इस मंदिर में बकरे की प्रतीकात्मक रस्म यानी बकरे के कान चढ़ाए जाते हैं इस मंदिर में, जीण माता के मंदिर में। तो दोस्तों आज हमने अब भी जीण माता के मंदिर के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं झुंझार जी का मंदिर। झुंझार जी का जो मंदिर है वो सीकर जिले के शालोदड़ा गांव में झुंझार जी का 5 स्तंभों वाला मंदिर है, जहां पर प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ला नवमी यानी रामनवमी को मेला भरता है। दोस्तों झुंझार जी का जो जन्म था वो इमलोहा एक जगह है, नीम का थाना इस सीकर में, वहाँ उनका जन्म हुआ था। और जो झुंझार जी का जो थान या मंदिर जो है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। तो नेक्स्ट हम मंदिर पढ़ते हैं दोस्तों शाकंभरी माता का मंदिर। यह सकराई गांव यानी सीकर जिले में है।
इन्हें शाकंभरी माता को सकराई माता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है त्रिवेणी तीर्थ स्थल। यह दोस्तों अजीतगढ़ गांव के निकट यानी सीकर जिले में है और यहाँ एक गंगा माता जी का मंदिर बना हुआ है। त्रिवेणी तीर्थ स्थल यानी अजीतगढ़ गांव है, वहाँ एक गंगा माता जी का मंदिर बना हुआ है। यह थे प्रमुख सीकर जिले के प्रमुख मंदिर। अब हम सीकर जिले की प्रमुख जिलों के बारे में पढ़ते हैं और जान लेते हैं कि सीकर जिले की प्रमुख जिलें कौन कौन सी है। दोस्तों 3 जिले हैं दोस्तों, 3 जिले हैं। पहली है पीथमपुरी या इसे बोलते हैं प्रीतमपुरी झील, जो कि मीठे पानी की झील है। सीकर जिले की मीठे पानी की झील कौन सी है? प्रीतमपुरी या पीथमपुरी भी कहते हैं। 2 जिले और है कोछोर झील और रेवासा झील। ये दोनों जिलें खारे पानी की झील हैं। कोछोर और रेवासा जो झील है वो दोनों ही खारे पानी की झीलें हैं। दोस्तों हम नेक्स्ट पढ़ते हैं गणेश्वर सभ्यता। दोस्तों इसे ताम्र युगीन सभ्यता या पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। गणेश्वर सभ्यता की सबसे पहले खोज 1972 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी, या RC अग्रवाल ने इसकी खोज की थी 1972 में। और इसका जो उत्खनन या खोदने का जो कार्य किया गया था वो 1977 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल और श्री विजय कुमार ने किया था। दोस्तों उत्खनन का कार्य रतन चंद्र अग्रवाल और श्री विजय कुमार ने किया 1977 में। यहाँ से सबसे प्राचीन तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, इसलिए इस सभ्यता को ताम्र युगीन या ताम्र सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। तो ताम्र सभ्यता की जननी कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता। यहाँ से मछली पकड़ने के कांटे भी मिले हैं। और दोस्तों एक गुरारा नामक जगह है, गुरारा सीकर जिले में है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सभ्यता कालीन स्थल यानी सीकर जिले का है। यहाँ पंचमारक सिक्के भी मिले हैं, पंचमारक सिक्के यहाँ से मिले हैं। वो जगह का नाम है गुरारा। दोस्तों अब हम जानते हैं शेखावटी क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य यानी सीकर जिले के भी प्रमुख लोक नृत्य हैं। इम्पोर्टेंट सबसे है गिद्दड़ नृत्य, सबसे इम्पोर्टेंट है यह गिद्दड़ नृत्य। एक और है कच्ची घोड़ी नृत्य, लहूर लहूर नृत्य, सेंगड़ा नृत्य, चंग नृत्य, डांडिया, गेर नृत्य और जिंदाद नृत्य। ये सभी नृत्य हैं वो जो कि शेखावटी क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य हैं, ये आपको याद रखना है। दोस्तों अब हम सीकर जिले के दर्शनीय स्थल या पर्यटन स्थल के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले है शेखावटी विश्वविद्यालय। तो दोस्तों शेखावटी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना यहाँ 2012 और 2013 में हुई थी इसकी स्थापना। और इम्पोर्टेंट ये है कि वर्तमान में इसका नाम 4 जुलाई 2014 को शेखावटी विश्वविद्यालय से बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट है कि शेखावटी विश्वविद्यालय का जो नाम है वो 4 जुलाई 2014 को शेखावटी विश्वविद्यालय से बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। नेक्स्ट है श्री सरस्वती पुस्तकालय। दोस्तों श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, जो कि फतेहपुर सीकर में स्थित है। जो श्री सरस्वती पुस्तकालय है जो फतेहपुर सीकर जिले में स्थित है, यह दुर्लभ प्राचीन ग्रंथों, चित्रों और पांडुलिपियों के विशाल संग्रह का पुस्तकालय है। एक दोस्तों सरस्वती भंडार भी है जो कि उदयपुर जिले में है, जो कि उदयपुर में है। नेक्स्ट है लक्ष्मणगढ़ दुर्ग या सीकर। ये लक्ष्मणगढ़ दुर्ग है जो कि सीकर जिले में है। इसका निर्माण राव राजा लक्ष्मण सिंह जी के द्वारा स्थापित किया गया था। और यहाँ एक पहाड़ी है बेड़ नामक पहाड़ी, उस पहाड़ी का नाम है बेड़। उस पहाड़ी पर लक्ष्मणगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया है। नेक्स्ट है फतेहपुर दुर्ग सीकर में। इसका निर्माण फतेह सिंह खां कायम खानी ने 1453 ईस्वी में इसका जो निर्माण था वो करवाया था। दोस्तों ये जो कायम खानी है ये गोगा जी के 15वें वंशज कायम सिंह ने जब मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया तो वो सभी कायम खानी कहलाए। तो उनके ही वंशज है फतेह सिंह खां कायम खानी ने 1453 ईस्वी में फतेहपुर दुर्ग या सीकर में इसका निर्माण करवाया था। और दोस्तों फतेहपुर दुर्ग में तेलिन का महल भी है, तेलिन का महल भी है। जो तेलिन का महल है वो राज्य का एकमात्र दुर्ग जो अफगानी या पठानी शैली में निर्मित है।
दोस्तों इम्पोर्टेंट है। तेलिन का महल कहाँ है या किस दुर्ग में बना हुआ है? तो यह फतेहपुर दुर्ग में बना हुआ है। और या कौन से ज़िले में है? तो ये सीकर ज़िले में है। ऐसे भी पूछ सकते हैं, राज्य का एकमात्र दुर्ग अफगानी या पठानी शैली में निर्मित वो कौन सा महल है? तो तेलिन का महल है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट है कांतली नदी। तो इसका उद्गम स्थल है खंडेला की पहाड़ी रेवासा सीकर में। जो कांतली नदी का उद्गम स्थल खंडेला की पहाड़ी रेवासा सीकर में, और इसका जो भाव क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है तोरावाटी प्रदेश। तोरावाटी प्रदेश, जो कांतली नदी का भाव क्षेत्र है उसे तोरावाटी प्रदेश कहा जाता है। यह एक मौसमी नदी है। यह राजस्थान की पूर्ण भाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, वो जो कि कांतली नदी है। इसकी कुल लंबाई 100 किलोमीटर है। इस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई। यह नदी झुंझुनू को 2 भागों में भी विभाजित करती है। तो झुंझुनू जिले को विभाजित करने वाली नदी कौन सी है? कांतली नदी। दोस्तों नेक्स्ट है बलेखण गांव सीकर जिले में है। यह क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर देश का सबसे बड़ा बकरी उद्योग विकसित है। बलेखण गांव सीकर जिले में है, जो कि देश का सबसे बड़ा बकरी उद्योग विकसित है। यहाँ शेखावटी प्रजाति की बकरी पाई जाती है। शेखावटी प्रजाति की बकरी है जो पाई जाती है, जो कि बिना सींग की बकरी होती है और सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी भी होती है। कौन सी? शेखावटी प्रजाति की बकरियां हैं। और बलेखण गांव में यहाँ पर देश का सबसे बड़ा बकरी उद्योग विकसित किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट है संत बुद्धगिरी की पहाड़ी। यह फतेहपुर तहसील के निकट संत बुद्ध गिरी ने 12 वर्षों तक हिंगलाज माता की तपस्या की। जो संत बुद्ध गिरी जी हैं उन्होंने फतेहपुर तहसील के निकट ही संत बुद्ध गिरी ने 12 वर्षों तक हिंगलाज माता की तपस्या की। इन्होंने यहाँ जीवित समाधि ली। यही संत बुद्ध गिरी की समाधि है। यहाँ जो है फतेहपुर तहसील में ही संत बुद्ध गिरी जी की समाधि है। दोस्तों ये थी संत बुद्ध गिरी जी की मेड़ी या समाधि थी। यहाँ दोस्तों एक संत बुद्ध गिरी जी की यहाँ समाधि बनी हुई है, उसके ऊपर एक शिव का मंदिर भी बनाया गया है। शिव भगवान का मंदिर बनाया गया है और इस मंदिर का निर्माण फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया। तो इसे संत बुद्ध गिरी की मेड़ी भी कहा जाता है, इसीलिए इनको संत बुद्ध गिरी की मेड़ी कहा जाता है। दोस्तों अब हम सीकर जिले के इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं क्या है इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो राज्य का पहला हाईटेक जिला सीकर जिला बना। राज्य का पहला जो हाईटेक जिला है वो सीकर जिला है। और राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर जो कि पुष्कर अजमेर में है, ये भी दोस्तों आपको याद करना है। प्रथम हाईटेक डाकघर है जो कि पुष्कर अजमेर में है। नेक्स्ट, राजस्थान का एकमात्र एनसीसी गांव जगमालपुरा सीकर जिले में है। जगमालपुरा भी सीकर जिले में है। नेक्स्ट, राजस्थान का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र जो कि फतेहपुर शेखावटी 1976 में सीकर जिले में स्थापित किया गया है। यानी फतेहपुर शेखावटी जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसे सीकर जिले में स्थापित किया गया। कब किया गया? 1976 में। और दोस्तों यहाँ बंदेज का कार्य है या गोटा या उसे वार्तिक भी बोलते हैं। खंडेला आदि हस्तकलाएं सीकर जिले की प्रसिद्ध है। तोरावाटी जो बोली है जो कि ढूंढाड़ी बोली की उपबोली होती है। तोरावाटी बोली जो कि ढूंढाड़ी बोली की उपबोली है, यह जयपुर, सीकर और झुंझुनू जिलों में बोली जाती है। तोरावाटी बोली यहाँ सीकर में भी बोली जाती है। शेखावटी बोली या शेखावटी बोली है वो सीकर, चूरू और झुंझुनू जिलों में बोली जाती है। दोस्तों आपसे पूछ सकते हैं शेखावटी बोली कहाँ बोली जाती है? तो शेखावटी क्षेत्र में। शेखावटी क्षेत्र में 3 जिले आते हैं, चूरू, सीकर, झुंझुनू। नेक्स्ट है दोस्तों किरडोली गांव। किरडोली गांव क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पक्षी एमू के पालन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों यहाँ एमू है उसका जो पालन सबसे ज़्यादा यहीं किया जाता है किरडोली गांव में। नेक्स्ट है गुहाला गांव, यहाँ पुरातात्विक स्थल के लिए प्रसिद्ध है गुहाला गांव। और राजस्थान का प्रथम शहीद स्मारक
सीकर जिले में है। राजस्थान का प्रथम शहीद स्मारक है जो सीकर जिले में है। दोस्तों यहाँ ग्राम भारती विद्यापीठ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्कूल कोठियारी गांव में है, जो कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल विद्यालय है। आपसे पूछ सकते हैं प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल विद्यालय कहाँ है, तो ये सीकर जिले में कोठियारी गांव है, वहाँ है ग्राम भारती विद्यापीठ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्कूल। नेक्स्ट सरगोट गांव सीकर में है, जो कि जहां राज्य का प्रथम फूल उद्यान भी है। नेक्स्ट है सलादीपुर, तो सलादीपुर में दोस्तों पाइराइट्स, कैल्शियम, यूरेनियम सर्वाधिक खनिजों का उत्पादन किया जाता है।